बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। इसमें भगवान आगे भिक्षुओं को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं भिक्षुओं 4 प्रकार के वृक्ष हैं। कौन से 4 प्रकार के? निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, सारवान वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष, सारवान वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष। इसी प्रकार भिक्षुओं इस संसार में वृक्षों से ही समानता रखने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। कौन से 4 प्रकार के? निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, सारवान वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष, सारवान वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष। भिक्षु आदमी कैसे निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है? भिक्षु एक आदमी स्वयं दुराचारी होता है, पापी होता है, उसकी परिषद भी वैसी होती है। इस प्रकार भिक्षु आदमी निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है। भिक्षु जैसे वह निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है, वैसे ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु आदमी कैसे सारवान वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है? भिक्षु एक आदमी स्वयं दुराचारी होता है, पापी होता है, किंतु उसकी परिषद उससे उल्टी होती है। इस प्रकार भिक्षु आदमी सारवान वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है। भिक्षु जैसे वह सारवान वृक्षों से घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है, वैसा ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु आदमी कैसे निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष होता है? भिक्षु एक आदमी स्वयं सदाचारी होता है, कल्याण मार्गी, किंतु उसकी परिषद उससे उल्टी होती है। इस प्रकार भिक्षु आदमी निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष होता है। भिक्षु जैसे वह निस्सार वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष होता है, वैसा ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु आदमी कैसे सारवान वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष होता है? भिक्षु एक आदमी स्वयं सदाचारी होता है, कल्याण मार्गी, उसकी परिषद भी वैसी होती है। इस प्रकार भिक्षु आदमी सारवान वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष होता है। भिक्षु जैसे वह सारवान वृक्षों से घिरा हुआ सारवान वृक्ष होता है, वैसा ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु इस संसार में इन वृक्षों से समानता रखने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। भिक्षु 4 प्रकार के सर्प हैं। विषैला किंतु घोर विषैला नहीं, घोर विषैला विषैला नहीं, विषैला और घोर विषैला, न विषैला और न घोर विषैला। भिक्षु 4 प्रकार के सर्प हैं। इस प्रकार भिक्षु इस संसार में 4 प्रकार के सर्पों से समानता रखने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। कौन से 4 प्रकार के लोग? कौन से 4 प्रकार के? विषैला किंतु घोर विषैला नहीं, घोर विषैला विषैला नहीं, विषैला और घोर विषैला, न विषैला और न घोर विषैला। भिक्षु आदमी कैसे विषैला किंतु घोर विषैला नहीं होता? भिक्षु एक आदमी प्राय क्रोधित होता रहता है, किंतु उसका क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। इस प्रकार भिक्षु आदमी विषैला किंतु घोर विषैला नहीं होता। जैसे भिक्षु वह सर्प होता है विषैला किंतु घोर विषैला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु आदमी कैसे घोर विषैला किंतु विषैला नहीं होता? भिक्षु एक आदमी प्राय क्रोधित नहीं होता, किंतु उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार भिक्षु आदमी घोर विषैला किंतु विषैला नहीं होता। जैसे भिक्षु वह सर्प होता है घोर विषैला किंतु विषैला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु आदमी कैसे विषैला और घोर विषैला दोनों होता है। भिक्षु एक आदमी प्राय क्रोधित होता है, साथ ही उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार भिक्षु आदमी विषैला और घोर विषैला होता है। जैसे भिक्षु वह सर्प होता है विषैला और घोर विषैला, वैसा ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ। भिक्षु आदमी कैसे न विषैला और न घोर विषैला होता है? भिक्षु एक आदमी न प्राय क्रोधित होता है और न उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार भिक्षु आदमी न विषैला होता है न घोर विषैला होता है। जैसे भिक्षु वह सर्प होता है, न विषैला और न घोर विषैला, वैसा ही मैं इस आदमी के बारे में कहता हूँ।
बिच्छू इन संसार में सांपों से समानता रखने वाले 4 प्रकार के लोग हैं। केसी वर्ग उस समय अश्वों का दमन करने वाले केसी नाम का सारथी जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा। पहुँचकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए अश्वों का दमन करने वाले केसी नाम के सारथी को भगवान ने यह कहा, हे केसी, तू प्रसिद्ध अश्व दमन सारथी है। हे केसी, तू अश्वों को कैसे साधता है? बनते, मैं अश्वों को कोमलता से भी साधता हूँ, कठोरता से भी साधता हूँ, कोमलता कठोरता से भी साधता हूँ। हे केसी, यदि कोई घोड़ा कोमलता से काबू में नहीं आता, कठोरता से भी काबू में नहीं आता, कोमलता कठोरता से भी काबू में नहीं आता, तो तुम उस घोड़े का क्या करते हो? बनते, यदि कोई घोड़ा कोमलता से भी काबू में नहीं आता, कठोरता से भी काबू में नहीं आता, कोमलता कठोरता से भी काबू में नहीं आता, तो मैं उस घोड़े को मारता हूँ। यह किस लिए? यह इसीलिए कि मेरी आचार्य परंपरा के बदनामी न हो। लेकिन बनते, आप भगवान, आप तो पुरुषों का दमन करने वाले सारथी हैं, आप पुरुषों का दमन कैसे करते हैं? केसी, मैं कोमलता से भी पुरुषों का दमन करता हूँ, कठोरता से भी पुरुषों का दमन करता हूँ, कोमलता कठोरता से भी पुरुषों का दमन करता हूँ। केसी, कोमलता से दमन करने का मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह शरीर संबंधी सच्चरित्रता है, यह शारीरिक सच्चरित्रता का शुभ परिणाम है, यह वाणी की सच्चरित्रता है, यह वाणी की सच्चरित्रता का शुभ परिणाम है, यह मन की सच्चरित्रता है, यह मन की सच्चरित्रता का शुभ परिणाम है, यह देव योनि है, यह मनुष्य योनि है। और हे केसी, कठोरता से दमन करने का मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह शारीरिक दुष्चरित्रता है, यह शारीरिक दुष्चरित्रता का दुष्परिणाम है, यह वाणी की दुष्चरित्रता है, यह वाणी की दुष्चरित्रता का दुष्परिणाम है, यह मन की दुष्चरित्रता है, यह मन की दुष्चरित्रता का दुष्परिणाम है, यह नरक है, यह तिरश्चीन योनि है, यह प्रेत योनि है। और हे केसी, कोमलता कठोरता से दमन करने का मतलब है कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह शारीरिक सच्चरित्रता है, यह शारीरिक सच्चरित्रता का सुपरिणाम है, यह शारीरिक दुष्चरित्रता है, यह शारीरिक दुष्चरित्रता का दुष्परिणाम है, यह वाणी की सच्चरित्रता है, यह वाणी की सच्चरित्रता का परिणाम है, यह वाणी की दुष्चरित्रता है, यह वाणी की दुष्चरित्रता का दुष्परिणाम है, यह मन की सच्चरित्रता है, यह मन की सच्चरित्रता का सुपरिणाम है, यह मन की दुष्चरित्रता है, यह मन की दुष्चरित्रता का दुष्परिणाम है, यह देव योनि है, यह मनुष्य योनि है, यह नरक योनि है, यह तिरश्चीन योनि है, यह प्रेत योनि है। बनते, यदि कोई आदमी न कोमलता से सुधरता है, न कठोरता से सुधरता है, न कोमलता कठोरता से सुधरता है, तो भगवान उस आदमी का क्या करते हैं? केसी, यदि कोई आदमी कोमलता से भी नहीं सुधरता, कठोरता से भी नहीं सुधरता, कोमलता कठोरता से भी नहीं सुधरता, तो हे केसी, मैं उस आदमी को मारता हूँ। भगवान, आपके लिए प्राणी हिंसा करना योग्य नहीं, और आप कहते हैं कि मैं ऐसे आदमी को मारता हूँ। केसी, यह सच है कि प्राणी हिंसा करना तथागत के अयोग्य है, किंतु हे केसी, जो आदमी न कोमलता से सुधरता है, न कठोरता से सुधरता है, न कोमलता कठोरता से सुधरता है, उसे तथागत इस योग्य नहीं समझते कि उसको उपदेश दिया जाए, उसका अनुशासन किया जाए, और जो उसके विज्ञ साथी हैं वे भी उसे इस योग्य नहीं समझते कि उसको उपदेश दिया जाए, उसका अनुशासन किया जाए। केसी, आर्य विनय बुद्ध धर्म के हिसाब से वह आदमी का वध करना ही है कि न तो तथागत उसे इस योग्य समझें कि उसे उपदेश दिया जाए और उसका अनुशासन किया जाए, और न उसके विज्ञ साथी ही उसे इस योग्य समझें कि उसको उपदेश दिया जाए और उसका अनुशासन किया जाए।
भगवान आगे कहते हैं, भंते कैसी पूछ रहे हैं उनसे, भंते यह उसका सुबध ही है कि न तथागत ही उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे उपदेश दिया जाए और उसका अनुशासन किया जाए, और न उसके विज्ञ साथी ही उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे उपदेश दिया जाए और उसका अनुशासन किया जाए। बहुत सुंदर है भंते, यह बहुत सुंदर है भंते। भगवान मुझे आज से प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक समझें। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।